नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, आज की डेट पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। ओके, तो अफगानिस्तान एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ वायलेटिंग काबुल सॉवरेन टेरिटरी। मतलब अचानक क्या होता है, काबुल पे अफगानिस्तान पे सब कुछ नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे चल रहा था, पर अचानक उसमें ब्लास्ट देखा जाता है। तो सोचा कोई कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ चीजों का ब्लास्ट हुआ रहेगा ग्राउंड लेवल पे, पर बाद में देखा जाता है ऊपर से फाइटर जेट उड़ के जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान के पास फाइटर जेट तो है नहीं। अब किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी फाइटर जेट नहीं होगा कि उन लोग फाइटर जेट यूज करके अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। और पाकिस्तान ये काम पहले भी कर चुका है, तो उसके बाद ये बोला जाता है कि पाकिस्तान ने ये अटैक किया है। अब पाकिस्तान ने ये अटैक क्यों किया है, देखिए, ये अटैक करने से पहले पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ मतलब पाकिस्तान पे एक ग्रुप है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जैसे तालिबान का राज आ गया है अफगानिस्तान पे, तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहता है पाकिस्तान पे इन लोग का कब्जा हो, इन लोग का राज हो। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का राइट्स छीन के अमेरिका का पूरा गुलाम बन के बैठा है। तो आज के डेट पे ये जब बॉम्बिंग हुआ, बॉम्बिंग होने के बाद तालिबान ने ये बताया कि ये टर्म बहुत प्रोवोकेटिव है, बाय एक्शन हम लोग इसका बदला जरूर लेंगे, हम लोग इसका कड़ा जवाब देंगे। और ये कहां से बोला है, इंडिया पे बैठ के बोला है। अब बोलेंगे तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पे, हाँ, इंडिया पे आज के डेट पे तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। ओके, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि अफगानिस्तान पे तालिबान है और ये भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तो दोनों पे लिंक है। पर अफगानिस्तान का तालिबान कंप्लीटली बोल चुका है कि हम लोग के साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं है। वो तुम्हारा कंट्री का प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे कंट्री पे रूल करना चाहता है, तुम्हारा कंट्री का निजी मामला है, जो भी कर रहा है तुम समझ लो। पर पाकिस्तान जब भी टीटीपी ने हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान जाके अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग करके मासूम लोगों की जान ले लेता है, मतलब हत्या कर देता है। तो अब ये सब होने के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जवाब में पाकिस्तान के ऊपर फिर से अटैक करना चालू कर दिया। देखिए, पुलिस लाइन, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये उनकी दीवार। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऑलरेडी अपना अटैक लॉन्च कर चुका है। ओके, अब आपको पता है तालिबान का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, विजिट टू इंडिया सो ग्राउंड ब्रेकिंग। देखिए, पहली बात है, तालिबान का पहला गवर्नमेंट को हमेशा इंडिया सपोर्ट किया है। ठीक है, बताओ, अफगानिस्तान का पहला गवर्नमेंट। उसके बाद जब अमेरिका हार गया, उसके बाद जब तालिबान का गवर्नमेंट आ गया, तो इंडिया ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया था, तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं किया था, उसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया कंसीडर करता था। बाद में धीरे धीरे तालिबान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की इंडिया की जरूरत पड़ा, क्योंकि तालिबान स्ट्रेटेजिकली और एक फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का। ओके, मतलब अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान पे तालिबान का रूल है, तो तालिबान के साथ रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। और तालिबान के ऊपर अमेरिका का नहीं, सिर्फ यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन लगा के रखे। इंडिया हमेशा बोला है कि हम लोग अगर किसी का सैंक्शन मानते हैं तो वो यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन मानते हैं, कोई इंडिविजुअल कंट्री का सैंक्शन हम लोग नहीं मानते। तो आप देखिए, ये मतलब तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है जब विजिट किया इंडिया पे, क्या बताया। आपको पता है कि 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज बरोज आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफर है हिंदुस्तान को, और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है, और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये तो देखिए, तो ये बताता है कि हम लोग 4 साल 2021 से हम लोग पावर पे आए, हम लोग 4 साल से जब से फुल फोर्स पे पावर पे आए हैं, तो धीरे 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 हमारा और इंडिया का जो ताल्लुकात है, जो रिश्ता है, वो धीरे धीरे इंप्रूव किया ही है ओवर द इयर्स। ओके, अब उसके बाद देखिए, यूएनएससी ग्रांट्स ट्रैवल बैन एग्जेम्पशन फॉर अफगान फाइनेंस मिनिस्टर मुत्ताकी टू विजिट इंडिया। ओके, तो अब आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने बैन लगा के रखा है। अब इंडिया अगर अफगानिस्तान का लीडर को, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर को होस्ट करता है अपने कंट्री पे, तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन का जो बैन है इंडिया ने वायलेट किया, जो इंडिया कभी आज तक किया नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, पाकिस्तान जैसा नहीं है। ओके, तो इसीलिए इंडिया पे अब अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर विजिट करना चाहता था, उसके ऊपर बैन लगा के रखा था। इंडिया गया यूनाइटेड नेशन पे, बोला कि सिर्फ हमारे कंट्री पे ये विजिट करेंगे, इसके लिए आप यूनाइटेड नेशन आप ये बैन को हटा दीजिए। तो यूनाइटेड नेशन ने
ट्रैवल बैन का एग्जेम्पशन दिया कि आप इंडिया पे जा सकते हो। इंडिया पे अगर आप जा रहे हो तो आपके ऊपर कोई बैन का जो प्रतिबंध लगा के रखे हम लोग, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिया पे आता है, तो ये लीगली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन लॉ के हिसाब से ये लीगल है। ओके, उसके बाद इंडिया ने बोला कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ अपना टाइज को इंप्रूव करना चाहते हैं। हम लोग जो एम्बेसी तालिबान सरकार गवर्नमेंट पे आने के बाद हम लोग जो एम्बेसी बंद कर दिए थे काबुल पे, इंडियन एम्बेसी, तो उसको आज के डेट पे हम लोग फिर से रीओपन करने वाले हैं, फिर से उसको ओपन करेंगे। तो इंडिया ने साफ साफ बता दिया। तो देखिए, जिस भी कंट्री पे आप अगर अपना एम्बेसी बंद कर लेते हो ना, मतलब उसके साथ आप कोई रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन या कोई रिलेशन रखना नहीं चाहते, और उसमें अगर आप ओपन कर रहे हो, मतलब आप फिर से उस कंट्री को एक फ्रेंडली नेशन देखते हो और उसके साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन रीस्टैब्लिश करना चाहते हो या एस्टैब्लिश करना चाहते हो। ओके, अब एज इंडिया तालिबान डिसेट टाई, ओके, अब दोनों के बीच धीरे धीरे संबंध सुधर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सबसे बड़ा मैसेज दे दिया। कैसा मैसेज दे दिया कि वी आर नेबर जैब फॉर पाकिस्तान ओवर पीओके। तो इंडिया बताता है कि इंडिया अफगानिस्तान क्या बताता है, हम लोग तो पड़ोसी है। अब बोलेंगे इंडिया का पड़ोसी अफगानिस्तान कैसे हो गया? इंडिया का पड़ोसी चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार भी सुनता हूं, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इंडिया का पड़ोसी है, पर अफगानिस्तान इंडिया का पड़ोसी कैसे बन गया? तो कभी नहीं सुना। देखिए, अफगानिस्तान इंडिया का पड़ोसी नहीं है, वो पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, देखिए, जयशंकर जब बात कर रहा था, बात करते करते जयशंकर ने आपका वखान कॉरिडोर का, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया, वखान कॉरिडोर का बात बताया। तो ये आपका वखान कॉरिडोर का पिक्चर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये वखान कॉरिडोर जो है, इसके थ्रू हम लोग अफगानिस्तान का नेबर है। ओके, और दोनों ने मिलकर बताया, ठीक है, कि पाकिस्तान, मतलब अफगानिस्तान का नेबर पाकिस्तान है और इंडिया का नेबर भी पाकिस्तान है। दोनों ने बताया कि हमारे पास एक कॉन्टेजियस नेबर है। ठीक है, मतलब अब सोच लीजिए, मतलब वो क्या बोलो, गटर का कीड़ा जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, ये है पाकिस्तान इंडिया का मैप। आज के डेट पे अगर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान इधर है और इंडिया इधर है, और इंडिया का ये पार्ट जो कब्जा करके रखा है। अब अगर आप इंडिया से अफगानिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो आज के डेट पे मैं कल का वीडियो पे आप लोग को बताया, मेरा दूसरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को बताया कि चाहबार पोर्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं ईरान का अफगानिस्तान जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से तो हम लोग जा नहीं सकते, पाकिस्तान परमिशन देता भी नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आज के डेट पे जो मैप है, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि वखान कॉरिडोर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये जो पतला सा एरिया है ना अफगानिस्तान का, इसको बोला जाता है वखान कॉरिडोर। ओके, अब ये देखिए इंडिया का फुल मैप। आज नहीं तो कल हम लोग तो पीओके वापस लेंगे, तो पीओके अगर जब वापस ले लेंगे तो इंडिया का मैप ऐसे दिखेगा। अब ये है आपका कश्मीर का बॉर्डर, और जिसके साथ आप क्लियरली देख सकते हो वखान कॉरिडोर टच हो सकते हैं। मतलब हम लोग अब पहले कैसे जाता था, गुजरात या महाराष्ट्र पोर्ट से इधर जाता था, फिर ईरान का चाहबार पे जाता था, फिर ऐसे करके अफगानिस्तान एंट्री करता था। बट जब हम लोग पीओके वापस ले लेंगे, हम लोग डायरेक्ट कश्मीर से अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर, और वखान कॉरिडोर के वखान कॉरिडोर के थ्रू हम लोग डायरेक्ट अफगानिस्तान पे एंट्री मार पाएंगे। इसीलिए अफगानिस्तान इंडिया ने बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आज के डेट पे देखिए, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इतना गंदी तरीके से फंसा है। एक साइड इंडिया है जिसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इंडिया के साथ अच्छा है। फिलहाल के टाइम पे ट्रम्प को पोर्ट दे दिया। ओके, आप देख सकते हैं पासनी पोर्ट दे दिया पाकिस्तान ने इधर ग्वादर पोर्ट के बाजू में, इसीलिए ईरान बहुत नाखुश है, और ईरान पे ऑलरेडी चाहबार पोर्ट और ईरान से ऑयल खरीदना भी चालू कर दी इंडिया। तो पाकिस्तान चारों तरफ से उसका एडवर्सरी से घिरा हुआ है, और इंडिया का एक ग्रुप बन के आ गया है पाकिस्तान का चारों ओर। अगर जिस दिन हम लोग ये पीओके वापस ले लेंगे तो आप देखेंगे कि चाइना और पाकिस्तान का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कट हो जाएगा। इधर पाकिस्तान पे अगर एंट्री करना है चाइना को, तो अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर के थ्रू एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर के थ्रू एंट्री करना पड़ेगा। ओके, अब अगर हम लोग को वखान कॉरिडोर मिल जाएगा तो हम लोग एक रशिया या सेंट्रल एशिया पे जाने के लिए हम लोग एक रूट का यूज करते थे। वो रूट हम लोग का ये है, मुंबई से हम लोग निकलते थे। ओके, निकलने के बाद हम लोग सीधा ईरान पे जाते थे, या नहीं तो इधर से जाते थे, वो लंबा हो जाता था इजिप्ट के थ्रू। बट हम लोग क्या करते थे, एक सेकेंड, हम लोग मुंबई के निकलते थे, ईरान से होके डायरेक्ट मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप चले जाते थे। अगर हम लोग को मान लीजिए जिस दिन पाकिस्तान ले लेंगे और अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशन इतना अच्छा है, तो वखान कॉरिडोर के थ्रू जाएंगे तो ये रूट कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखेगा, ये और शॉर्ट रूट हो गया आपका। ठीक है, इतना लंबा घूम के जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज के डेट पे हम लोग अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अफगानिस्तान पे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस भी है, मिनरल्स भी है, क्रिटिकल मिनरल्स भी है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस का भंडार भी छुपा पड़ा है। तो आज के डेट पे इंडिया कहीं ना कहीं
ऐसा ऐसा एक के बाद एक स्टेप ले रहा है जो अमेरिका को मतलब रात की नींद छीन लेगा। क्योंकि आज देखिए इंडिया कुछ दिन पहले ईरान से ऑयल बाय करना चालू कर दिया। अब बोलेंगे ईरान से, यस, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है ट्रम्प। ओके, ट्रम्प नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी कंट्री ईरान से एक बूंद भी ऑयल खरीदे। पर इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल है आफ्टर चाइना, तो चाइना भी आज की डेट पे ईरान से ऑयल खरीदता है। लार्जेस्ट बायर ऑयल बायर इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल बायर इन द वर्ल्ड, इंडिया भी ईरान से ऑयल खरीदते हैं। इंडिया रशिया के साथ ऑब्वियसली ऑयल खरीदते हैं, ये आप सब लोग को पता है। पर इस बार क्या हुआ, रशिया के साथ जब ऑयल खरीद रहा था, इंडिया ने चाइना का करेंसी युआन को चूज किया। युआन के थ्रू चाइना का करेंसी में रशिया का ऑयल जो खरीदा उसको पे किया। तो ये लिटरली डॉलर को मतलब डिवैल्यू करने की बात हो गया। डॉलर का जब डिमांड गिरेगा, इंडिया का डॉलर यूज नहीं करेगा, तो डॉलर का मतलब थोड़ा बहुत डिमांड गिरा मतलब क्या है, डॉलर का वैल्यू गिर गया। और युआन जो चाइना यूएसए का एडवर्सरी है, डॉलर का एडवर्सरी है, उसका डिमांड बढ़ा मतलब युआन का वैल्यू बढ़ा। ओके, आप अगर सोचते हो ये हम लोग सही किया या गलत किया, इसके बारे में भी वीडियो बनाया हो, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते। थर्ड स्टेप, अमेरिका जो अफगानिस्तान को एकदम टेररिस्ट लिस्ट पे रखा है, मतलब अफगानिस्तान का गवर्नमेंट तालिबान को, उस तालिबान लीडर को हम लोग पहले मान्यता नहीं देते थे, ट्रम्प की बात सुनते थे, अमेरिका को हित को आगे रखते थे। बट आज के डेट पे वही अफगान लीडर को हम लोग इंडिया पे बुला के होस्ट कर रहे हैं, वो भी यूनाइटेड नेशन से परमिशन लिया कि इनके ऊपर बैन हटाओ, ये इंडिया आना चाहते हैं। ओके, और आज के डेट पे आप सब लोग को पता है कि अफगानिस्तान पे एक बेस है, बगराम एयर बेस, जो यूएसए ने बहुत अच्छे से डेवलप किया था। तो चाइना का जब इन्फ्लुएंस यूएसए को फील हो रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अफगानिस्तान पे, तो यूएसए कहीं उस रीजन पे लूज आउट ना कर जाए, इसीलिए ये बगराम एयर बेस को फिर से वापस लेना चाहते हैं। पर अफगानिस्तान का जो लीडर है वो इंडिया पे बैठे बैठे मतलब एक सख्त मैसेज दे दिया, और इसका मतलब ये होता है कि इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ है इसी बात पे। तो उन्होंने बताया यूएसए को, अगर आप लोग हमारे साथ कोई अच्छा संबंध चाहते हैं तो मिलिट्री यूनिफॉर्म पे मत आइए। मतलब आप अगर चाहेंगे अफगानिस्तान पे मिलिट्री बेस बनाएंगे, इधर हम लोग का मिलिट्री प्रेजेंट होगा, ये करेंगे नहीं। आप अगर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन चाहते हैं तो डिप्लोमेटिक वे पे बात कीजिए, जैसे इंडिया के साथ बात करो, बिजनेस डील कीजिए, पार्टनरशिप बिल्ड कीजिए, मिलिट्री वगैरह को आने नहीं देंगे। आपको पता है अफगानिस्तान को क्या बोला जाता है, पता है? द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अफगान लोग इतना जाबाज होते हैं, इतना फाइटर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले ब्रिटिश ने सोचा अफगानिस्तान को कब्जा करेंगे, ब्रिटिश इंडिया को कब्जा कर लिया, पर सोचा अफगानिस्तान को कब्जा करेंगे, ब्रिटिश कभी कब्जा नहीं कर पाए। चलो ब्रिटिश जब भाग गए इंडिया से, उसके बाद यूएसएसआर उस टाइम का मतलब आज के डेट पे जो रशिया है, यूएसएसआर सोचा हम लोग अफगानिस्तान को कब्जा करके रूल करेंगे, पर यूएसएसआर भी पूरा हार गया। उसके बाद ओसामा बिन लादेन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया, उसके बाद यूएसए ने अफगानिस्तान पे घुसा और 20 साल तक 20 इयर्स तक ये तालिबान फाइटर्स के साथ लड़ा है। लड़ने के बाद फाइनली यूएस भी हार के 2020-21 पे अफगानिस्तान का धरती छोड़ के चले गए। तो इसीलिए अफगानिस्तान को बोला जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे सिचुएशन के बारे में क्या समझते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।